हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 5th का चैप्टर फर्स्ट मैथ्स का स्टडी करेंगे, जिसका नाम है द फिश टेल। नाम से हमें लग रहा है कि मैथ्स में द फिश टेल, इससे रिलेटेड क्या आएगा। ज़्यादातर लोग जब एनसीईआरटी का बुक ओपन करते हैं तो वो यही सोचते हैं कि इसमें पढ़ने जैसा क्या है, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता है। तो आज हम ये चैप्टर रीड करेंगे और उनका काम इजी करेंगे। तो चैप्टर का नेम है द फिश टेल। नाम से आपको लग रहा है मछली की पूंछ, ओके, बट टेल का मीन्स यहाँ पे कहानी भी होता है। द फिश टेल मतलब हम इसमें मछली की कहानियों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पूरे चैप्टर में मछलियों की कहानियाँ ही कहानियाँ हैं। कहानियों से मतलब है कि मछली की स्टोरी, मछली की लाइफ इसमें दी हुई है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेज रीड करते हैं। डीप अंडर द सी, see the lovely colored fish swimming peacefully. This special poem in 3 lines is called haiku. ये जो 3 लाइन अभी मैंने रीड की है वो एक पोयम है, जिसे 3 लाइन्स की पोयम को हाइकू कहा जाता है। Such poems about nature are popular in Japan. Here is another haiku. इस तरह की पोयम को जापान में हाइकू कहा जाता है। The lake calm smooth still, A fish jumps up and returns, ripples shake the lake. ये एक और हाइकू है, ओके। ये भी एक पोयम है, राइम्स है मछली की। डू यू नो एनी पोयम्स अबाउट फिश? इन्होंने कहा है कि आपको इसके अलावा कोई पोयम आती है फिश की? तो यस, हम लोगों ने बचपन में बहुत पहले से नर्सरी एलकेजी काफ़ी टाइम से हम सुनते आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे एक पोयम काफ़ी फेमस है। बताओ क्या होगी वो पोयम? कोई गेस कर सकता है? यस, यू आर राइट। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। यस, हियर आर सम ड्राइंग मेड बाय चिल्ड्रन। ये जो पिक्चर्स इधर दिख रही है साइड में, ये कुछ चिल्ड्रंस के द्वारा बनाई गई है, ओके, जिनके नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये देख सकते हैं आप। नव्यता क्लास 1st स्टूडेंट, माया क्लास 4th स्टूडेंट। डू यू नो एनी पोएम्स अबाउट फिश? वो हम रीड कर चुके हैं, ओके। हियर आर सम ड्राइंग्स मेड बाय चिल्ड्रन। ये पिक्चर्स आप देख चुके हैं। व्हेन यू थिंक ऑफ फिशेस, व्हाट शेप्स कम टू योर माइंड? जैसे ही आप फिश को देखते हैं तो आप क्या फील करते हैं? आपके माइंड में किस तरह के शेप्स आते हैं? ट्राई टू यूज अ स्क्वायर एंड अ ट्रायंगल टू ड्रॉ अ फिश। आप भी अपने हिसाब से स्क्वायर एंड ट्रायंगल का यूज करके कोई सा भी डायग्राम फिश का ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि ये पिक्चर्स ड्रॉ की हुई है, ओके। नाउ अवर नेक्स्ट पेज इज लुक फॉर फिश डिजाइन अराउंड यू ऑन क्लॉथ, इन पेंटिंग्स, ऑन मैट्स एटसेट्रा। देखिए, इसमें ये बोल रहे हैं कि आपने फिश की डिजाइन की कई क्लॉथ देखे होंगे, मैट देखी होगी, पेंटिंग्स देखी होगी आपके आसपास, ओके। नाउ नेक्स्ट, मीन्स अ फिश। मीन का मतलब होता है फिश, ये हम सभी जानते हैं। मीन एक राशि का नाम भी होता है जिसका सिंबल फिश होता है। मीनाक्षी इज अ गर्ल हुज आईज लुक्स लाइक अ फिश। कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज सच आईज? देखिए, ये एक गर्ल है मीनाक्षी, जिसकी आईज का शेप आप देख सकते हैं कि फिश की जैसा है, देखिए, ओके। तो आप गेस कर सकते हैं कोई ऐसा पर्सन जिसकी आईज का शेप भी इस टाइप से फिश जैसा होगा? आप ड्रॉ फेस विथ फिश आईज। आप ऐसा फेस ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें जो आईज है आप फिश का शेप उसको दे सकते हैं। ये भी एक एक्टिविटी है जो आप बच्चों से करवा सकते हैं। फिशेस कैन हैव वेरी डिफरेंट साइजेस। द स्मॉलेस्ट फिश इज अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन? देखिए, इस वाली लाइन्स में ये बोल रहे हैं कि ये तो आपको पता होगा, ये हम सभी जानते हैं कि फिश का एक ही साइज नहीं होता है। फिश डिफरेंट साइजेस की होती हैं, और जो सबसे स्मॉलेस्ट फिश होती है, देखिए, वो होती है अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। 1 सेंटीमीटर मतलब आपने स्केल सभी ने देखी होगी, जो हम स्केल का यूज करते हैं
उसमें जो छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं वो 1 सेंटीमीटर के होते हैं। ओके, तो एक जो सबसे स्मॉल जो फिश होती है उसका साइज होता है 1 सेंटीमीटर, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट होता है। एंड हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन, तो आप बता सकते हैं कि जो सबसे बड़ी फिश जो होगी उसका वो कितनी लंबी होगी, ये हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। हाउ मैनी टाइम्स लॉन्गर इज योर बिग फिश देन द स्मॉलेस्ट फिश, मतलब स्मॉलेस्ट फिश को कितनी स्मॉलेस्ट फिश हम ज्वाइन करेंगे, ऐड करेंगे कि एक बिगेस्ट लॉन्गर फिश हमें मिल जाए। द बिगेस्ट फिश इज द व्हेल शार्क, इट इज एक्चुअली नॉट अ व्हेल बट, देखिए ये पिक्चर आप देख सकते हैं, इसमें ये फिश कितनी लॉन्ग है और ये जो आसपास स्मॉल फिश है ये कितनी स्मॉल दिख रही है। यू कैन सी हियर प्रॉपरली। नाउ अगेन आई विल रिपीट दिस लाइन, द बिगेस्ट फिश इज द व्हेल शार्क। जो ये बिग फिश है, बिगेस्ट फिश होती है वो व्हेल शार्क होती है, बट इट इज एक्चुअली नॉट अ व्हेल, ये व्हेल नहीं है, जो दिखाई दे रही है वो व्हेल नहीं है बट इज अ बिग फिश, बट ये बहुत बड़ी फिश है। व्हेल्स, जो व्हेल होती है, व्हेल आर डिफरेंट फ्रॉम फिश। जो व्हेल फिश होती है वो फिश से डिफरेंट होती है। क्या डिफरेंस है? जो व्हेल होती है वो ब्रेथ लाइक वी डू थ्रू देयर नोजेस, बट फिश हैव नो नोजेस एंड दे टेक इन वाटर नॉट एयर। जो व्हेल फिश होती है वो हमारी तरह ब्रेथ लेती है नोज से, बट जो अदर फिश होती है वो नोज होती ही नहीं है उनकी, दे टेक इन वाटर नॉट एयर, वो ब्रेथ नहीं लेती है, वाटर लेती है। व्हेल गिव बर्थ टू बेबीज, जो व्हेल होती है वो बेबी को बर्थ देती है, मतलब वो जो बच्चे जो होते हैं उसके वो बेबी होते हैं, ठीक है, बेबीज को। बट फिश जो होती है वो लेग्स, क्या मतलब है इसका, कि वो अंडे देती है। जो व्हेल होती है वो बेबीज को जन्म देती है और जो नॉर्मल फिश होती है वो अंडे देती है। द व्हेल शार्क फिश लुक्स बिग एंड डेंजरस, जो व्हेल शार्क होती है वो काफी बिग होती है और बहुत डेंजरस दिखाई देती है, बट इज क्वाइट हार्मलेस, इट डज नॉट अटैक ह्यूमंस, वो ह्यूमंस पे अटैक नहीं करती है और बहुत ही अच्छी होती है। वन व्हेल शार्क वॉज एज लॉन्ग एज 18 मीटर, एक जो व्हेल शार्क होती है उस कितनी लंबी होती है, 18 मीटर। ओके, जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग दैट is almost 12 children of your size standing one on top of the other। इसका मतलब है, देखिए सबसे फर्स्ट लाइन जो है वो टीचर्स जो भी है वो अपने स्टूडेंट्स को समझाएंगी कि 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर होता है, तो बच्चों को इजीली समझ में आएगा कि एक व्हेल शार्क जो है वो 18 मीटर लॉन्ग होती है, मतलब वो कितनी बिग होती है। ओके, नाउ जस्ट थिंक how long that is almost 12 children of your size standing one on top of the other। जैसे कि आपके क्लास के स्टूडेंट जो हैं वो उनकी साइज के 1 बाय 1 एक के ऊपर एक हाइट पे चढ़ा देते हैं हम, टॉप पे टॉप। ओके, तो 12 चिल्ड्रन की जो लेंथ होती है बॉटम से, वो आप गेस कर सकते हैं कि वो एक व्हेल शार्क की लेंथ होती, इतनी लॉन्ग। एंड गेस व्हाट इट वेट, और इसका वेट कितना होगा वो आप गेस कर सकते हैं। वेल, मच मोर देन वेट 12 ऑफ यू टुगेदर वेट, इट्स वेट वॉज अबाउट 16,000 kg। जो आप 12 स्टूडेंट का वेट भी नहीं होगा, उससे भी कई ज्यादा। ओके, अबाउट हाउ मैनी किलोग्राम्स डू यू हैव, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। So 12 children like you put together will weigh about kg। इन क्वेश्चंस में आपको, तीनों क्वेश्चंस में पहले देखिए आपको व्हेल का कितना दिया है, अराउंड 16,000 kg। ओके, नाउ 12 चिल्ड्रन का वेट कितना होगा ये हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड में। देन लास्ट में हमको बताना है कि दोनों में से किसका ज़्यादा है। ओके, नाउ द फिश टैल, to see the difference between whale and fish
लुक केयरफुली एट देयर टेल्स। आप फिश और व्हेल में जो इनकी टेल्स है उससे डिफरेंस पता कर सकते हैं कि कौन सी फिश है और कौन सी व्हेल है। कैन यू सी दैट द फिश टेल स्टैंड्स फ्लैट अलोंग इट्स बॉडी। जो फिश है उसकी टेल जो है वो बॉडी से फ्लैट है। ओके, जैसे कि आप इस वाली फिश को देख सकते हैं, इसकी जो टेल है वो फ्लैट है बॉडी से। बट द टेल ऑफ द व्हेल ऑलमोस्ट लुक्स लाइक 2 legs। कैन यू स्पॉट द फिश इन द पिक्चर। और जो व्हेल है उसकी जो टेल है वो 2 legs जैसी दिखाई देती है, लाइक दिस। ओके, सो हम इस टाइप से फिश एंड व्हेल में डिफरेंस पता लगा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्कूल्स ऑफ फिश। फिश लाइक टू स्विम टुगेदर इन द सी इन बिग ग्रुप्स कॉल्ड स्कूल्स। देखिए, स्कूल का मतलब आप क्या समझ सकते हैं, ऐसा जिसमें कई बच्चे स्टडीज करते हैं। उसी टाइप से जो स्कूल ऑफ फिश है, मतलब जहाँ पे कई सारी लॉट्स ऑफ फिश होती है, एक ग्रुप होता है, बिग ग्रुप होता है जो एक साथ रहती हैं सी में, उसको बोलते हैं स्कूल्स ऑफ फिश। इन देयर स्कूल दे फील सेफ फ्रॉम दे बिगर फिश। इनके स्कूल में ये लोग ये जो फिश है काफ़ी सेफ फील करती हैं बिगर फिश से। बिगर फिश इनका कुछ भी नहीं करती है। डू यू फील सेफ इन योर स्कूल। जैसे कि आप अपने स्कूल में सेफ फील करते हैं। तो इस तरह से आज हम चैप्टर 1 के सिर्फ 2 ही पेज रीड करेंगे। नेक्स्ट पेज हम नेक्स्ट पार्ट में रीड करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।